अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 4.3 आज हमने स्टार्ट करनी है। फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया हुआ है कि हम एचसीएफ कैसे लेते हैं और एलसीएम कैसे लेते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है 21 एक्स स्क्वायर वाई और 35 एक्स वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास है 21 एक्स वाई स्क्वायर। हम बनाएंगे 21 के फैक्टर्स। 21 पे 3 का टेबल जाता है। 3 7 टाइम 21, 7 1 टाइम 7 मीन्स 3 और 7 हमारे पास दो इसके फैक्टर बन गए। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के हमारे पास एक्स कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है। ये हमने लिख लिया। 3 7 एक्स और एक्स 2 दफ़ा है, ये मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब आपस में। और वाई हमारे पास एक दफ़ा है। ये हमारे पास बन गया 21 एक्स स्क्वायर वाई के हमारे पास सारे फैक्टर्स। और फिर है 35 एक्स वाई का स्क्वायर। 35 5 7 टाइम 35, 7 1 टाइम 7, 5 और 7 एक्स और वाई कितनी दफ़ा है, वाई स्क्वायर का मतलब है वाई 2 दफ़ा है, ये 1 और ये 2। अब हमने इसका एचसीएफ मालूम करना है। तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है, 7 हमारे पास दोनों में है, एक्स हमारे पास दोनों में है और वाई, ये हमारे पास वाई दोनों में है। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा, 7 एक्स वाई। जो चीज़ कॉमन होगी वो हमारे पास आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर और 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई। 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर। अब हमारे पास ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, जो हमारे पास है। अगर इसको हम करें, 4 किस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है, 2 का, और एक्स है एक्स स्क्वायर एक्स का है। 9 का 3 का स्क्वायर है, 3 3 टाइम 9, और वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर किसका है, वाई का। वाई को वाई से मल्टीप्लाई करें तब वाई स्क्वायर बनता है। अब ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास है बी। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अब ए है हमारे पास 2x और बी है 3y, तो ए प्लस बी में आएगा 2x प्लस 3y और ए माइनस बी में 2x माइनस 3y। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास, ये अब हमने सॉल्व कर लिया। 2x नेक्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3xy। 2x स्क्वायर, अब देखें कि हमारे पास कोई फार्मूला भी नहीं बन रहा, कोई फैक्टर भी नहीं बन रहा है। फैक्टर तो तब बनेंगे जब हमारे पास 3 इसके टर्म्स होंगे, ये 2 टर्म्स हैं। तो क्या इसमें से हम देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ जो कॉमन आ सकती है। अब 2 जो है पहली टर्म में है, दूसरी में नहीं है। x दोनों में है तो हम x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2x। अंदर एक एक्स क्यों आया, क्योंकि हमारे पास 2x थे। मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब यही है ना कि 2x है हमारे पास, एक बाहर आया तो एक अंदर आ गया। माइनस 3y, एक एक्स था और वो बाहर आ गया। अब देखिए हमारे पास एक जो टर्म है, एक जो एक्सप्रेशन है उसके ये फैक्टर आ गए 2, और एक जो एक्सप्रेशन है उसके ये फैक्टर आ गए 2। अब इनमें से कॉमन हमारे पास क्या है, ये 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। तो ये अगर इसको हम देखें तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दो हमारे पास एक्सप्रेशंस है। ये अब हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये बी क्यूब कैसे है जी, देखिए 1 की आप जो भी पावर ले लें, 1 की पावर 5, 1 की पावर 10, 1 की पावर 8, जो भी ले, जितनी बड़ी भी, तो 1 1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये अब हमारे पास फार्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास ए इसमें क्या है, इसमें ए हमारे पास अगर इसको हम देखें तो ये आएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अब इसको देख के हम अपना फार्मूला ओपन करते हैं। ए है हमारे पास x माइनस 1, बी है 1
और एक्स स्क्वायर आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए बी। ए है एक्स, बी है वन, वन को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स आ गया, प्लस बी का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन। ये हमारे पास फैक्टर आ गए। इसके हमारे पास एक्स क्यू माइनस वन के ये दो फैक्टर्स, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका हमारे पास यही आ जाएगा फैक्टर। ये हमारे पास क्यों आएगा, देखें कि अब हमारे पास ये है वन, और वन के हमारे पास फैक्टर क्या होते हैं, वन मल्टीप्लाई अगर करें, वन को वन से मल्टीप्लाई करें वन तो आ जाएगा ये, लेकिन अगर माइनस वन प्लस वन करें ज़ीरो, प्लस वन करें टू, लेकिन दरमियान में हमें वन ही चाहिए। कोई ऐसे दो नंबर नहीं है जिनको प्लस करने से हमारे पास प्लस का वन आए। इस वजह से प्लस वन आए और मल्टीप्लाई करने से भी वन आए, तो इसलिए हमारे पास ये हमारे पास फैक्टर ऐसे ही आ जाएगा। इसके एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास है उम, हमारे पास आ गया 31। 31 हमारे पास क्या नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। 31 पे अपने टेबल के अलावा कोई टेबल नहीं जाता। तो इसी तरह ये भी हमारे पास उसी तरह है कि ये हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके कोई फैक्टर नहीं बनते, इसका वही फैक्टर बनता है जो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ सेम आ गई, ये हमारे पास चीज़ सेम आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दोनों में है, तो एच सी एफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। नेक्स्ट है 4 हमारे पास ए क्यूब प्लस टू ए स्क्र माइनस थ्री ए, और दूसरा है 2a³ प्लस 5a स्क्र माइनस थ्री ए। पहले को हम लेके चलते हैं, इधर है हमारे पास पावर 3 पावर 2 और ये पावर 1। इसमें से तीनों में हमारे पास ए आ रहा है तो ए को हम कॉमन ले लेंगे। अब अंदर हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया है, इसके हम बनाएंगे फैक्टर। ए के साथ 1 है, 3 वन टाइम 3, 3 वन टाइम, एक है हमारे पास 3, एक है हमारे पास 1, दरमियान में चाहिए प्लस का 2, तो प्लस का 3 और माइनस का 1, दरमियान में जो साइन होता है बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन लगाते हैं। प्लस 3 में से माइनस 1 जाए, प्लस का 2 मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3 आता है हमारे पास, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो ए कॉमन आ गया, ए प्लस थ्री। पहली जो वैल्यू होती है, अगर इन दोनों में से पहली वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो कॉमन आता है माइनस वन। जब माइनस कॉमन आया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ए प्लस थ्री। तो आ गया ए इंटू ए प्लस थ्री और ए माइनस वन। नेक्स्ट है 2a³ प्लस 5a स्क्र माइनस 3a, इसमें से भी a को कॉमन लेंगे, 2a स्क्र प्लस 5a माइनस का 3। अब देखिए हमारे पास a के साथ कॉफिशेंट है 2, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है, 2 3 टाइम 6। और अब देखिए 2 और 3, अगर हम 2 और 3 के फैक्टर लें, मल्टीप्लाई करने अगर इसको हम लें, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5 दरमियान में आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस का 6 चाहिए, तो ये प्लस का 6 आएगा। ये हमारे पास फैक्टर नहीं बनेंगे। इसके फैक्टर हम बनाएंगे, ये 6 वन टाइम 6 प्लस का 6 और माइनस का 1, इसके दो हम फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से माइनस का भी 6 आता है, और सॉरी प्लस 6 में से माइनस 1 जाए, प्लस का 5 आएगा, और मल्टीप्लाई करने से माइनस का 6 आएगा। इसमें से अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास 2a हम कॉमन लेंगे, इसमें से a के अंदर आ जाएगा, और 2 का टेबल 6 में जाता है, 2 3 टाइम 6 और a बाहर आ गया, -1 इंटू a प्लस 3। तो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे a इंटू a प्लस 3 और 2a माइनस 1। अब देखिए हमारे पास क्या चीज़ सेम आ रही है, a हमारे पास दोनों में है, तो एक तो a आ जाएगा, फिर a प्लस 3 इधर भी है, a प्लस 3 इधर भी है, तो आ जाएगा a प्लस 3। अब इधर है 2a माइनस 1 और इधर है a माइनस 1, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो हमारे पास आंसर आएगा a इंटू a प्लस 3। नेक्स्ट है हमारे पास टी स्क्र माइनस 3t माइनस 4 और टी स्क्र प्लस 5t प्लस 4, और है हमारे पास टी स्क्र माइनस 1। पहले को हम सॉल्व करते हैं, टी स्क्र माइनस, अब देखें हमारे पास क्या है, इधर है 1, 4 वन टाइम 4, दो नंबर जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास माइनस का 3 आए, मल्टीप्लाई करने से माइनस का 4 आए,
तो हम क्या लेंगे, -4 और +1। जब -4 में से 1 को हम माइनस करें तो माइनस का 3 आता है, मल्टीप्लाई करने से माइनस का 4 आता है। पहले 2 में से t को कॉमन लिया तो t-4, +1 कॉमन आया t-4, t-4 और t+1 दो फैक्टर आ गए। नेक्स्ट है t² + 5t + 4। इसमें भी हमें 2 नंबर चाहिए प्लस करने से, प्लस का 5 मल्टीप्लाई करने से 4, तो 4 और 1 दो फैक्टर हम बनाएंगे, +4t + 1t कॉमन लेंगे, t इंटू टी प्लस 4 + 1 इंटू टी प्लस 4, t+4 और t+1 दो फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट है t² - 1, तो ये कौन सा फार्मूला, इसको अगर देखें तो t का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, फार्मूला है a² - b², a+b और a-b। तो a है हमारे पास t, b है 1, t+1 और t-1। इसमें आप देखें क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है, t+1 इसमें भी है, t+1 इधर भी है, t+1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा HCF t+1, क्योंकि आप देखें t-1 इधर है, इधर t+4, इधर t-4, बाकी डिफरेंट है, जो कॉमन होता है वो हमारे पास क्या आता है HCF। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट, x² + 15x + 56 और है x² + 5x - 24 और थर्ड है x² + 8x। पहला अगर हम देखें तो उसके हमने फैक्टर बनाने हैं 56, 7 8 टाइम 56, प्लस इन 7 और 8, बड़ी वैल्यू दरमियान में क्या है प्लस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ जाएगा। +8 में +7 करें तो दरमियान में 15 आता है और मल्टीप्लाई करने से 56। इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे, x + 7 + 8 और x + 7, x + 7 और x + 8 हमारे पास क्या आ गया, दो फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट है x² + 5x - 24, तो 24 क्योंकि x के साथ 1 है तो 24 आएगा, 3 8 टाइम 24, 8 और 3 हमारे पास दो हैं फैक्टर्स। फिर देखें कि दरमियान में कौन सा साइन है प्लस, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा, +8 में से -3 जाएँ तो तब प्लस का 5 आता है हमारे पास दरमियान में, और मल्टीप्लाई करने से माइनस का 24, x² + 8x - 3 - 24, इन दोनों में से कॉमन लें, x इंटू x + 8 -3 और x + 8, माइनस माइनस प्लस, 3 8 टाइम 24, x + 8 और x - 3 हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं। नेक्स्ट है x² + 8x, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, अंदर आ जाएगा x + 8। अब देखिए हमारे पास क्या ऐसी चीज़ है जो तीनों में कॉमन है, ये x + 8 हमारे पास तीनों में कॉमन है, तो HCF आ जाएगा x + 8। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आप अच्छे से इसको समझ के प्रैक्टिस करें, और फार्मूला अगर आपको याद होंगे तो क्वेश्चन में अगर उस रिलेटेड फार्मूला की फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशन आ जाए तो आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, तो अच्छे से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।